जी। गोली चला, वो मेरा छोटा भाई है वो, और निकाल के गोली चला रहा था कि हाथ से धर ली, हाथ से धरे 2-3 मिनट तक रखा है। उसके बाद यहाँ के लोकल आदमी घर के बगल में है, सब आदमी जुट गए देखा इस तरह का धर लिया, धर के लगा कूटे। ये एक बार नहीं दूसरा बार का कांड है। जेल से छूटा है, जेल में खटा है रहा है, तो उसी के बदला के अपना आया है। ले तो गोली पिस्तौल सब धराइया गया है। हाँ, 2 पिस्टल है, 2 गाड़ी, 3 है, 4 आदमी के साथ था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में जहां एक तरफ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर कुर्जी के इलाके में आज गोलियों की तरतराहट देखने को और सुनने को मिली है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, खलबली मच गई है। और आप अपने स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं जो कि पटना के कुर्जी इलाके की है। बड़े मॉल के बगल की ये तस्वीर है जहां पर 50 लाख की रंगदारी मामले में आज एक अपराधी ने एक बिजनेसमैन पर गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन उस बिजनेसमैन की किस्मत अच्छी थी कि एक भी गोली उसको लगी नहीं, मिसफायर हो गई। और उसके बाद पुलिस को आने में देरी हुई तो लोग जो वहां मौजूद थे, स्थानीय, उन्होंने ताकत दिखाई, उन्होंने अपने बल पर इस अपराधी को धर दबोचा और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की है। और उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, जब पुलिस पहुंची तो उस अपराधी को अपने गाड़ी में बैठाकर ले गई और उस दौरान उस अपराधी की जो कि रंगदारी मांगने पहुंचा था, नहीं मिलने पर गोलियों की बौछार कर दी थी, उसकी हालत क्या है। देखिए, इन दिनों बिहार में अपराधियों का जो तांडव है वो देखने को मिल रहा है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है और ऐसे में अब जो लोग हैं उन्होंने कमान अपने हाथों में ले लिया। और आज कुर्जी में ये देखने को मिला जब स्थानीय लोगों ने खुद उस अपराधी को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की है। और इतनी पिटाई की है कि आप उसका रंग रूप देखकर समझ जाएंगे कि उसकी हालत क्या है। जिन पर गोली चली है उनके जो भाई हैं वो इस संबंध में क्या जानकारी दे रहे हैं, वो पहले आप सुनिए। आपका नाम क्या पड़ा? सतीश कुमार सिंह हमारा नाम है जी। गोली चला, वो मेरा छोटा भाई है। जी जी। हाँ, 4-5 साल छोटा भाई है। तो वो आर्मी लेकर लोग आया था, वो आर्मी निकाल के गोली चला रहा था कि हाथ से धर ली, हाथ से धरे 2-3 मिनट तक रखा है। उसके बाद यहाँ के लोकल आदमी घर के बगल में है, सब आदमी जुट गए देखा इस तरह का धर लिया, धर के लगा कूटे। ये एक बार नहीं दूसरा बार का कांड है। दूसरा बार कांड हुआ है? दूसरा बार कांड है। एक बार तो इससे पहले प्रशासन को आप सूचना दिए थे? जब दीघा थाना ले गए थे, इससे पहले जब पहले बार आपके ऊपर जो हमला हुआ था, इससे पहले प्रशासन को आप बोले थे, सूचना दिए थे? सब चीज बोले थे, सब चीज था। उसके बाद वो सिक्योरिटी भी दिए थे, 1 महीने यहाँ रहता था आर्म से लेकर के। जी, सिक्योरिटी प्रशासन दिया था आपको? हाँ, बकायदा डीएसपी थे, डीएसपी साहब थे, वो दीन थे। यहाँ आए थे अपने इन्वॉल्व में, उसको बेजार से सब चीज सेटिंग करके आए थे करके कि इसको नहीं। और उसके बाद 6 महीना 8 महीना हुआ जेल से निकल गया। तो जेल से निकलने के उसी का बदला के रूप में अपना ये ठीक है, वही बदला लेने के लिए आप पे दोबारा हमला किया है? बस यही बात समझिए कि जेल से छूटा है, जेल में खटा है रहा है, तो उसी के बदला के अपना आया है। ले तो गोली पिस्तौल सब धराइया गया है। गोली पिस्तौल भी धराया है? हाँ, 2 पिस्टल है, 2 पिस्टल है, 1 गोली है, 2 गाड़ी, 3 है, 4 आदमी के साथ था। 3-4 आदमी के साथ था? 4 आदमी के साथ था। अकेले पकड़ाया या सब पकड़ाया साथ में? पकड़ाया एगो पकड़ाया, बस 1-2 गाड़ी अभी लगल, उसका पकड़ाया है। तो बड़का गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, फोर्ड गाड़ी का चाबी है, सब चीज है उसके पास। अच्छा, इसका मतलब कि 4-5 गोया हुआ था गाड़ी पर, अगल बगल में सब था उसको। तो जैसे कि आप बता रहे, जैसे कि वो दूसरे बार हमला किया है, तो आप उसको अच्छे से पहचानते होंगे, जानते होंगे? कहाँ का है वो? पूरा तो हमारा जो भाई है उनसे ही रिपोर्ट मिलेगा कहाँ क्या है। तो थाना में अगला केस उसमें तो सब चीज़ उसका है, ये है डायरी में, टोटल चीज़, घर द्वार, माँ बाप जितना है, कहाँ क्या है, सब लिखा है इसमें। वो केस को इसमें जोड़ दिया जाएगा, अपने से इन्वॉल्व हो जाएगा सब। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। केस नंबर के होगा तब हम उसमें इन्वॉल्व कराएंगे, बोलेंगे। तो अभी आपने सुना
और समझा भी होगा ये पूरा मामला क्या है। पूरा का पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ है। 50 लाख रुपए की रंगदारी बिजनेसमैन से इस अपराधी ने मांगी थी। और बड़ी बात यह है कि ये पहली घटना नहीं थी, इसके पहले भी उसी अपराधी ने इसी व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। उस दौरान मामला थाने गया था तो 1-2 महीने ये जेल में रहा। उसके बाद जैसे ही बाहर निकला तुरंत पहुंच गया इस बिजनेसमैन के घर पर और आज फिर रंगदारी का इसने राग अलापा। नहीं मिलने पर गोलियों की बौछार शुरू की, कई राउंड फायरिंग की, लेकिन किस्मत उनकी अच्छी थी कि मिसफायर हुआ, उनको लगा नहीं। और उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पूरी कमान अपने हाथ में ली। पुलिस पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा किया, निडर होकर उसको पकड़ा, उसकी जमकर पिटाई की और फिर जब पुलिस पहुंची तो उनके हाथ में सौंप दिया। बाद में पुलिस उसको अपने साथ बैठाकर ले गई, लेकिन ले जाने के दौरान उसकी जो हालत थी, जो लोगों ने की थी, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। तो ये राजधानी पटना की घटना है और उस दौरान की घटना है जो पूरे बिहार के विधायक पटना में मौजूद हैं। पूरा का पूरा कैबिनेट मौजूद है, पूरा का पूरा सरकारी अमला पटना में अभी लगा हुआ है विधायकों के आओ भगत में, मंत्रियों के आओ भगत में। और उस दौरान उस कुछ दूरी पर ये इतनी बड़ी घटना आज घटी है। गोलियां बरसाने की कोशिश की गई, किसी को जान से मारने की कोशिश की गई, अपराधी नाकाम रहा। लेकिन देखिए कि उसका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है कि इसके पहले भी उसने रंगदारी के लिए उस बिजनेसमैन को धमकी दी थी और जब जेल से आया तो उसका गुस्सा इतना था कि वो सीधे बंदूक लेकर वहां पहुंच गया और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बने रहिएगा हमारे साथ, जो तमाम अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।